हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मेरा नाम है शिवम कुमार और आज हम लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 की जो हाल ही में अभी जस्ट घोषणा हुई है उससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। दूसरा पॉइंट ये मैं बता दूं, ये जो आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक रहेगा, क्योंकि ये जो है इंडिया का सबसे बिगेस्ट कैटेगरी का जो अवार्ड है जो फिल्म के जगत में दिया जाता है, इसलिए ये अवार्ड आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि अवार्ड के सेक्शन से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अवार्ड और अपॉइंटमेंट से, इसलिए फिल्म के कैटेगरी में अगर कोई अवार्ड दिया जाता है तो खासकर दादा साहब फाल्के अवार्ड, ऑस्कर हो गया, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गया, ग्रैमी अवार्ड, ये सारे अवार्ड जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर साल ये अवार्ड चेंज होते हैं और आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनने को मिलता है। प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप उठा के देख लें, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर देखेंगे, कोई भी एग्जाम्स हो, इवन अगर कॉमन यूनिवर्सिटी इंडियन टेस्ट यूजी हो या फिर पीजी हो, इसके अलावा अगर कोई भी एग्जाम हो तो ये सारे एग्जाम में आपका जो अवार्ड सेक्शन से जो फिल्म कैटेगरी का जो अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत ही छोटा है, 10 मिनट का मैक्सिमम टॉपिक ये रहेगा, 7 से 10 मिनट का, और 7 से 10 मिनट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को यहां पर मिलेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसका पीडीएफ जो है एलएलबी वाले बच्चों को मैं बता रहा हूं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो पहला पॉइंट है, दादा साहब फाल्के अवार्ड इज द इंडिया हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है भारत का सबसे बड़ा अवार्ड के रूप में इसे जाना जाता है फिल्म के जगत में, ठीक है। दिस अवार्ड सेरेमनी प्रेजेंटेड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अंडर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ये अवार्ड सेरेमनी है जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। और यहां से क्वेश्चन और बच्चों बनता है ये है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अभी कौन है, तो अनुराग ठाकुर है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि अनुराग ठाकुर जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी भारत के हैं। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक अभी तक वही है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट जो ये है, दिस अवार्ड सेरेमनी प्रेजेंटेड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा। ये अवार्ड सेरेमनी इसलिए दिया जाता है ताकि अगर कोई फिल्म के जगत में कोई बेटर कंट्रीब्यूशन करता है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देता है, या फिर कोई बेटर अचीवमेंट पाता है और तो और ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है, और ये हर साल ये अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ ही इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ही का मतलब होता है दादा साहब। दादा साहब फाल्के जो है उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में जाना जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को ऑलवेज देखते होंगे, अगर कोई स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दादा साहब फाल्के, ठीक है। ही वॉज एन इंडियन फिल्म मेकर हु डायरेक्टेड इंडिया फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म, जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। ये जो है इंडियन फिल्म मेकर थे जो कि पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म को इन्होंने डायरेक्ट किया था, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और 1913 की बात है जब ये मूवी आई थी। चलिए, ये रहा कुछ स्टैटिक पॉइंट। आपको पता होगा कि आज के एग्जाम में करंट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है और करंट और स्टैटिक दोनों मिलाकर पूछ रहा है, यानी कि वो ऑप्शन वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको स्टैटिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, एक पॉइंट और यहां पर छूट गया था कि इसमें विनिंग प्राइज के रूप में 10 लाख रुपया दिया जाता है, साथ ही साथ एक गोल्डन लोटस के रूप में भी प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड में कितने प्राइज दिए जाते हैं, तो 10 लाख रुपया और साथ ही साथ एक गोल्डन लोटस दिया जाता है। चलिए, अब आगे चलते हैं, विनर लिस्ट के बारे में बात करते हैं। विनर लिस्ट में जो पहला कैटेगरी है, जो फर्स्ट अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म को दिया गया, बेस्ट फिल्म के रूप में जो दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है, और इस फिल्म को जो डायरेक्ट किए हैं विवेक अग्निहोत्री किए हैं। ये जो है स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी टॉपिक माना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो मूवी के प्रति रुझान अच्छा होता है, उनका इंटरेस्ट अच्छा होता है, इसलिए इस टॉपिक को उनको याद करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता है, 2 से 3 बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है RRR को मिला है, जिसके डायरेक्टर कौन है, SS राजमौली को, डायरेक्टर SS राजमौली है। साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं कि RRR को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है, और RR का एक मूवी है नाटू नाटू, जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी इसको अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं कि RRR मूवी जो था गोल्डन ग्लोब अवार्ड में इसको बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म कैटेगरी में इसे नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो अवार्ड वहां पे नहीं जीत पाई थी।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेस्ट एक्टर का। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो रणवीर कपूर को मिला है। किस मूवी के लिए? तो मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर कपूर को। किस मूवी के लिए? तो मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। साथ ही साथ चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेस्ट एक्ट्रेस का। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो मिला है आलिया भट्ट को मिला है। और किस मूवी को? गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। आप लोग जरूर इस मूवी को जरूर देखे होंगे, जो देखे होंगे इस मूवी को तो थोड़ा थोड़ा वो कोरिलेट जरूर कर रहे होंगे। पांचवा जो पॉइंट है वो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला आर बाल्की को मिला है चुप मूवी के लिए। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आर बाल्की। और सबसे मोस्ट यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, टोटल हम लोग 15 से 16 कैटेगरी का अवार्ड आपको यहां पर प्रेजेंट किए हैं, लेकिन उसमें से आपको ये जो फर्स्ट स्लाइड का जो दिख रहा है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा जो बेकार के जो यहां पर जो कैटेगरी वाले जो अवार्ड है उसको मैं नहीं उठाया हूं, क्योंकि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ वही पॉइंट को मैं उठाने की कोशिश किया हूं। चलिए अगला पॉइंट है 6 पॉइंट जो है मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर। इसे किसे दिया गया है? तो ऋषभ शेट्टी को। किस मूवी के लिए? तो कंटारा मूवी के लिए। सातवां जो पॉइंट है बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल, ये मिला है मनीष पॉल को। किस मूवी के लिए? जुग जुग जियो। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल जो अवार्ड दिया गया मनीष पॉल को दिया गया है जुग जुग जियो मूवी के लिए। आइए आठवां जो कैटेगरी है वह है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री। ये अवार्ड दिया गया है रेखा को दिया गया है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री। साथ ही साथ एक अवार्ड और आपको दिखेगा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, जो हरिहरन को मिला है, जो हम लोग आगे स्लाइड में इसको देखने वाले हैं। 9th जो पॉइंट है बेस्ट वेब सीरीज। बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड जो मिला है वो मिला है रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद करके चलोगे। 10वां जो पॉइंट है बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स कैटेगरी, ये अवार्ड मिला है वरुण धवन को। किस मूवी के लिए? तो वेडिया मूवी के लिए। आपको यह भी याद रखना है किसे दिया गया है और किस मूवी के लिए दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आज के डेट में पूछा जाता है, तो दोनों अगर आपको याद रहेगा तो ज्यादा बेटर है। चलिए 12वां जो कैटेगरी है, एक कैटेगरी यहां पर मिस कर गया है, जो बेस्ट मेल सिंगर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है सचेत टंडन को। किस सॉन्ग के लिए? मैया मानू के लिए। ठीक है, मैया मानू। 13 जो पॉइंट है बेस्ट फीमेल सिंगर, ये मिला है नीति मोहन के लिए। किसके लिए? मेरी जान के लिए, नीति मोहन मेरी जान। 14th है टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर, ये मिला अनुपमा को मिला है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेलीविजन सीरीज से बस एक ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बेस्ट टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया है वो अनुपमा को दिया गया है। 15वां जो पॉइंट है मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर, मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है अनुपम खेर को मिला है। किस मूवी के लिए? कश्मीर फाइल्स के लिए। और कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर कौन है? विवेक अग्निहोत्री है। और एक पॉइंट जो छूटा हुआ था बेस्ट एक्ट्रेस का इन क्रिटिक्स कैटेगरी का, तो बेस्ट एक्ट्रेस इन क्रिटिक्स कैटेगरी का जो अवार्ड मिला है विद्या बालन को मिला है। किस मूवी के लिए? तो जालसा के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ है, एक सबसे लास्ट पॉइंट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक इंडस्ट्री, ये मिला है हरिहरन को। ये 16 पॉइंट है, ये 16 पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा इससे बाहर आपसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, और एक क्वेश्चन तो कंफर्म यहां से आने ही वाला है, कोई भी एग्जाम्स आप दीजिए अगर आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक है तो ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर करंट अफेयर्स रिलेटेड हर एक पॉइंट को कवर किया जाता है। साथ ही साथ लॉ एंट्रेंस टेस्ट वाले जो भी बच्चे होंगे या फिर सीईटी यूजी और पीजी वाले बच्चे होंगे उनके लिए स्टैटिक जीके, पॉलिटी, लीगल वाले सेक्शंस का हम लोग टेस्ट के रूप में, मॉक टेस्ट के रूप में या फिर वीडियोस के फॉर्म के रूप में हम लोग कवर करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।